ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे हमेशा। एक बात ध्यान रखना, पूज्य गुरु जी की जो अभी कथा चल रही है वो पुष्कर में चल रही है, आप सबको पता है। और पुष्कर की कथा में उन्होंने एक नया उपाय बताया जो कि सावन के महीने में आपको करना चाहिए। आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और सावन में जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी जरूर होगी। छोटा सा उपाय बताया मात्र गुरुदेव ने, गमले में घर के अंदर करना है। गमले में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस वाले उपाय को करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और इस वाले उपाय को इस वाले सावन में जरूर कीजिएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, परंतु सबसे पहला जो उपाय मैं बताऊंगा वो आपको बताऊंगा गमले में पार्थिव शिवलिंग वाला जो उपाय है वो आपको कैसे करना है इस वाले सावन में। बिल्कुल नया उपाय, ठीक है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले वीडियो का जो पहला उपाय है वही होगा गमले में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके घर पर किस तरीके से ये वाला उपाय करना होगा। आप सबके घरों में कोई ना कोई कैसा न कैसा तो गमला होगा ही होगा, चाहे तो आपके ऐसा हो या फिर कोई फैंसी टाइप का हो जिसके अंदर कोई सा भी पौधा लगा हुआ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, अलग अलग लोगों के, चाहे आपके ये वाला फूल हो, चाहे ये फूल हो, चाहे ये फूल हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने बोला है मात्र आपके घर में जो गमला लगा हुआ है उसी के लिए आपको उपाय करना है। और इस उपाय में जानेंगे कौन सी मिट्टी से आपको करना है, किस समय पर आपको करना है, पूरा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आप गमला चाहे कोई सा भी ले लेना इस वाले उपाय के अंदर, लेकिन गलती से भी उस गमले को मत लेना जिसके अंदर तुलसी लगी हुई है ना। तुलसी वाला गमला आपको नहीं लेना है गलती से भी, है ना। क्योंकि क्या होता है, तुलसी जी की पत्ती अगर हवा चल के या कैसे भी करके शिवलिंग पर समर्पित हो जाती है तो इससे आपको लगता है दोष, ठीक है ना। इससे आपको बहुत भारी दोष लगता है। जो तुलसी है वो शिवलिंग पर चढ़ाई नहीं जाती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दोष ना लग जाए इसलिए मैं आपको पूरी की पूरी बात बता रहा हूं। आप सबको पता है लेकिन मेरा फर्ज है आपको हर बार ये वाली चीज याद दिलाना, ठीक है। तो तुलसी का गमला मत लेना, इसके अलावा आपके घर में जो भी गमला है वो गमला ले लेना। इतना कर लोगे। इतना कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिए। आपको उसी गमले में जो मिट्टी है ना, उसी मिट्टी का आपको शिवलिंग बनाना है ना। ऐसा नहीं है कि आपको लाल मिट्टी चाहिए या फिर आप वर्ण के हिसाब से देखो कि भैया मैं क्षत्रिय हूं मुझे लाल मिट्टी चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं मुझे सफेद मिट्टी चाहिए, या फिर मैं वैश्य हूं मुझे पीली मिट्टी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके गमले में जो मिट्टी है ना, आपको उसी मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। अब किस तरीके का शिवलिंग बनाना है, देखिए ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। गुरुदेव ने इसके लिए कोई खास चीज नहीं बताई है। उन्होंने ये बात बोली है कि जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करें तो एक लिंग आप जरूर बनाना। चाहो तो आप जलाधारी बनाओ या मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे आप जलाधारी बनाओ या मत बनाओ, या फिर इसके ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर सर्प होता है आप सर्प बनाओ या मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो लिंग है ना, इस तरीके का एक लिंग जरूर बना लेना, है ना। सर्प मत बनाना, जलाधारी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लिंग जरूर बना लेना, बस इतना सा मेरा कहना है। तो उसी मिट्टी की गमले की मिट्टी से ही आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। और शिवलिंग का निर्माण करने के बाद ध्यान रखना, इसी वाले शिवलिंग की आपको पूजा अर्चना करनी होगी, ठीक है ना। इसी वाले शिवलिंग की आपको यहीं पर इसी गमले में ही आप रख देना और इसी के अंदर जैसे आपने ये वाला लिंग बनाया है ना, इसी की आपको पूजा अर्चना, जो भी आपको बेलपत्री चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, जैसे भी आपको महादेव जी की पूजा करनी है वैसे आपको महादेव जी की पूजा कर देनी है। और ध्यान रखना, उसके बाद में आपको यहां पर एक गाय के घी का मिट्टी का दीपक जरूर लगा देना। ध्यान रखना, बत्ती जो होनी चाहिए वो गोल होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक दीपक लगा करके इसे 15 मिनट के लिए वहीं पर छोड़ देना, ठीक है। और 15 मिनट छोड़ देने के बाद में आपको करना क्या होगा, इसी शिवलिंग का वापस से आपको विसर्जन जरूर करना है। ये चीज ध्यान रखना, यहां पर उपाय खत्म नहीं होता है जब तक कि ये विसर्जन ना हो जाए। तो आप ऐसा किया कीजिए कि आप अपने घर पर है ना, एक इस तरीके से, भाई मेरे घर में जैसी है सुविधा मैं उस तरीके से बता रहा हूं। मेरे घर में मेरे पास में है कुछ इस तरीके का तांबे का जग में ले लेता हूं ताकि ज्यादा जल एक साथ चला जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो भी जग है ना, इस तरीके से लेकर के आना
और मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जहां पर आपने पूजा अर्चना करी थी, इसी गमले के अंदर ही उसी के ऊपर आपको इस वाले जल को समर्पित कर देना होगा। जल को समर्पित कर देने से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा उसके अंदर विलीन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा विसर्जित हो जाएगा, वहीं पर घुल मिल जाएगा उसी मिट्टी के अंदर। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, कैसे भी करके इसका विसर्जन जरूर करना है। चाहे आपको ज्यादा जल डाल देना है या फिर अगर आपके पास में कोई तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे में आपको इसको विसर्जित कर देना है। थोड़ी देर बाद में जब ये घुल जाएगा, घुल जाने के बाद में उसी वाली मिट्टी को आप जो लोटे के अंदर आपने शिवलिंग को डाला है, जो गल गया है, उसको वापस से इसी गमले में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। सावन के महीने में इस वाले उपाय को देखिए करना कब है, वो सबसे मेन बात है। आपने ये तो चीज बताई नहीं कि भैया करना कब है। तो देखिए हर एक जो उपाय है गुरुदेव ने इस वाली कथा में बताया कि आपको एक नियम के साथ इस उपाय को करना होगा। तो आपको एक नियम बनाना है। नियम कैसे? जैसे कि आपको सावन के महीने में ये वाला उपाय करना है, तो या तो आप सोमवार, सावन के जितने भी सोमवार पड़े उन सभी सोमवार को ये वाला उपाय जरूर करना। डेली करना चाहो डेली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नियम होना चाहिए। जैसे आपने नियम उठाया डेली करने का, अब आप क्या करते हो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन नहीं करते, चौथे दिन कर लेते हो, फिर 5वें दिन नहीं करते, फिर 7वें 8वें दिन कर लेते हो। ऐसा नहीं करना, नियम बना लेना। या तो नियम बना लो सोमवार के दिन, सावन के हर एक सोमवार को आपको ये वाला उपाय करना है तो करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना होगा। और जो व्यक्ति इस नियम के साथ में इस वाले उपाय को कर लेता है, सावन खत्म होने तक उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि जो गुरुदेव का नया उपाय है ये आप सब लोगों को शेयर करना चाहिए, तो मैंने आज के लिए आपको एक वीडियो बना दिया, ठीक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है किन व्यक्तियों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए आपके अगर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, या फिर आपका कोई पैसा लौटा नहीं रहा है ना, धन की आपके पास में कमी है, तब आपके ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है ना। कोई आपका पैसा लौटा नहीं रहा है या फिर किसी का कर्जा आपके ऊपर है और आप कर्जा चुका नहीं पा रहे हो, इसके लिए आपको ये उपाय करना होगा। थोड़ा सा आपको लेना होगा दही, है ना, ध्यान रखना क्या लेना है, दही। अब ये जो दही होना चाहिए ये जमा हुआ ही रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप इसको पिसा लें, ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है ना। दही जैसा है वैसा का वैसा ही, लेकिन हो सके तो गाय माता के दूध का दही लेना, है ना। गाय माता के जो दूध का दही जमता है ना, उस वाले को लेना। कितना लेना है, ज्यादा नहीं, 7 चम्मच आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको 1 चम्मच चाहिए होगा शहद, थोड़ा सा 1 चम्मच शहद ले लेना, ठीक है ना। और इन दोनों चीजों को लेकर के साथ ही साथ मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इस तरीके का एक तांबे का जग हमेशा अपने साथ में रखो और 1 लोटा जो तांबे का होता है वो रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें 2 से 3 लोटे जल जब चढ़ाने पड़ते हैं, तो आप अपने घर का जब जल लेकर के जाते हो तो भैया कैसे लेकर के जाएं, तो आप इस तरीके का जल लोटा ले लिया कीजिए, इसे भर के लेकर के चले जाया कीजिए, ठीक है ना। आप वो जो आपने शहद लिया है और दही लिया है, इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन शिवलिंग के पास में जाने से पहले आपको कहां पर जाना होगा, वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। अब वट वृक्ष का पेड़ जिसे हम लोग बरगद का पेड़ भी कहते हैं ना, उसी के पेड़ के नीचे आपको जाना होगा। अब ध्यान से देखना इस वाले उपाय को करना कैसे। यहां पर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है ना। क्या क्या करना है, यहां पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, जो भी मिट्टी यहां पर है उसी वाली मिट्टी से। और वहां पर आपको करना क्या होगा, उसका सारा का सारा पूजन अर्चन जो भी करना है ना आपको, वो सारा सब कुछ यहां पर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में जो आपने दही और शहद लिया है उन दोनों को आपको मिलाना है, और उसको मिलाने के बाद में यहीं पर इसी शिवलिंग के ऊपर आपको वटकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। किनके नाम से, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद में 2 मिनट वहां पर बैठना, और उसके बाद में जो आप जल लेकर के आए हो उसी वाले जल से आपको धीरे धीरे करके इसी शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, और इतना जल लेकर के आना, चाहो तो बाल्टी में या कैसे भी करके, कि ये पूरा का पूरा शिवलिंग जो है वो विसर्जित हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये उपाय करना होगा। अब ध्यान से सुनना, जब ये शिवलिंग समर्पित हो जाए तो यहां से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर के और अपने रुमाल में लगा लेनी है, अपने कपड़ों पर लगा लेनी है, कुछ भी कैसे भी करके थोड़ी सी मिट्टी अपनी जेब में रख लेनी है, पॉकेट में। और उस व्यक्ति के पास में चले जाना है जो आपका कर्जा नहीं लौटा रहा,
या फिर आपको कर्जा देना है और उससे आपको विनती करनी है कि भैया या तो मेरा कर्जा दे दे, या फिर अगर आपको आपके ऊपर कर्जा है तो ये बोल देना कि भैया मेरा जो कर्जा है मैं बहुत जल्दी चुका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस व्यक्ति के पास जाकर के उस मिट्टी को लेकर के जाना है और इस तरीके से बोल करके आ जाना है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर आपका कर्ज है तो वो अपने आप ही आपका कर्जा चुका देगा, और अगर आपके ऊपर कर्ज है तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको वक्त भी देगा कर्जा आपका चुकाने का, वो आपको परेशान नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही खास है, अचूक है, जरूर कीजिएगा। तीसरा जो उपाय है, देखिए घर में पितरों की शांति के लिए है। किसके लिए है? पितरों की शांति के लिए। आप सबको पता है कि घर के अगर पितृ देवता नाराज रहते हैं तो उस घर की कभी उन्नति नहीं होती है, घर में हमेशा कलेश बना हुआ रहता है, सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, टेंशन का माहौल हमेशा बना हुआ रहता है। और जिन घरों के पितृ देवता हमेशा खुश रहते हैं ना, उस घर की तरक्की होने से कोई भी नहीं रोक सकता, मेरे देवादिदेव महादेव जी भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। खैर देवादिदेव महादेव जी की एक बात एक अलग है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, पितरों के जब पितृ देवता जब खुश रहते हैं ना, तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, परिवार हमेशा खुश रहता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पूरे सावन के अंदर आपको इस वाले उपाय को करना है। देखिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, तांबे का। अब ये जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, इस 1 लोटे जल को लेकर के आपके घर में जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों में आपको फिर जाना है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके, ठीक है ना। और फिर करके आपको सीधा निकल जाना है घर के बाहर। कहां पर पहुंच जाना होगा? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, आपको उस 1 लोटा जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र से उच्चारण करते हुए, ठीक है ना। इस तरीके से समर्पित कर देने के बाद में आपको कम से कम 1 दीपक जो है वो या तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे लगा दो या बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा दो, है ना। और या फिर अगर वहां पर ना जा सको तो यहां पर जो शिवलिंग की चौखट होती है ना, इस शिवलिंग की चौखट पर आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए 1 दीपक को यहां पर जरूर लगा देना। इस वाले उपाय से आपके पितृ देवता बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आपके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि की मिलती ही मिलती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।